सनातनी ज्ञान की माध्यम से जानेंगे कि हर रोज सोने से पहले इसे सुनिए, सारे दुख दर्द चिंता भूल जाओगे। आप सबसे एक छोटा सा विनती है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण का संदेश जीवन को सरल, सुखद और चिंता मुक्त बनाने में अद्भुत योगदान देता है। उनके उपदेशों में गीता के ज्ञान को केंद्र में रखकर हमें अपने जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जब हम हर रात सोने से पहले उनके उपदेशों को सुनते या पढ़ते हैं तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी मिलता है। पहला, कर्म करने का महत्व। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो हमारे मन में तनाव और चिंता उत्पन्न होती है। लेकिन यदि हम केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करें तो हम स्वयं को तनाव से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा, संतुलन बनाए रखें। योगस्थः कुरु कर्माणि। कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। न ज्यादा दुखी होना चाहिए, न ही ज्यादा प्रसन्न। यह संतुलन हमारे जीवन को स्थिर बनाता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। संतुलन का अर्थ है हर परिस्थिति में धैर्य रखना। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करें। तीसरा, चिंता छोड़ो, शरण में आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका मतलब यह है कि हमें अपने अहंकार, डर और चिंताओं को छोड़कर भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जब हम हर काम को भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारे अंदर की सारी उलझनें और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। चौथा, आत्मा अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूय। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजरमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नहीं मरती। इस ज्ञान से हमें यह समझ आता है कि किसी के जाने का दुख अस्थायी है और यह स्वाभाविक चक्र का हिस्सा है। पांचवा, सच्चा सुख अंदर है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम अपने भीतर के आनंद को महसूस कर सकते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। छठा, भक्ति का मार्ग, भक्ति योग। कृष्ण ने गीता में भक्ति योग को भी विशेष स्थान दिया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करता है और उन्हें अपना सब कुछ मानता है, वह जीवन में हर प्रकार की चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। सेवन, दूसरों की चिंता छोड़ो। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें दूसरों की आलोचना या उनके कार्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। हमें केवल अपने कर्म और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। 8, सच्चा प्रेम और क्षमा। कृष्ण का जीवन प्रेम और क्षमा का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि नफरत और बदले की भावना से जीवन में केवल दुख ही बढ़ता है। प्रेम और क्षमा से हमारा दिल हल्का होता है और हम शांति अनुभव करते हैं। 9, धैर्य और साहस का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस से काम लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः। 10, सांसारिक मोह से मुक्ति।
कृष्ण सिखाते हैं कि संसार के मोह में फंसने से हम अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सांसारिक मोहमाया से मुक्त रहना चाहिए। मायाध्यक्षेण प्रकृतियः सूयते सचराचरम्। कृष्ण के उपदेश सुनने के लाभ। शांति और तनाव मुक्ति। कृष्ण के उपदेश सुनने से मन शांत होता है और चिंता खत्म हो जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। धैर्य और संतुलन। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। आत्मज्ञान। आत्मा की शक्ति और अमरता का ज्ञान होता है। हर रात सोने से पहले यदि आप कृष्ण के इन उपदेशों को ध्यान से सुनेंगे या मनन करेंगे तो न केवल आपका मानसिक बोझ हल्का होगा बल्कि आप एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। आप सबको कैसा लगा ज्ञानवर्धक पुराणिक कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।